हेलो दोस्तों, रात का समय था। आसमान में चमचमाते तारे अपनी मध्यम रोशनी से धरती को अलौकित कर रहे थे, लेकिन उन सबके बीच सबसे ज़्यादा खूबसूरत था चाँद। उसकी शीतल रोशनी में पूरी धरती मानो नहाई हुई सी लग रही थी। चाँद की यह खूबसूरती और शांति हमेशा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। एक छोटे से गांव में, जहां बिजली की रोशनी कम थी और लोग अब भी प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे, एक छोटा सा घर था। इस घर में एक बूढ़ा दादाजी और उनकी पोती पायल रहती थी। पायल छोटी और मासूम थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा सवालों की चमक रहती। वो बहुत जिज्ञासु थी और हर बात को समझना चाहती थी। एक रात जब पूरे गांव में खामोशी थी और सब सो चुके थे, पायल अपनी चारपाई पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी नज़रें खिड़की से बाहर चांद पर टिकी हुई थी। वह उस शांति और खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गई थी जो चांद से निकल रही थी। उसने सोचा, चांद इतना सुंदर क्यों है? इसकी रोशनी इतनी शांत और ठंडी क्यों है? उसे जवाब नहीं मिल रहा था, इसलिए वह चुपचाप दादाजी के पास गई। दादाजी खाट पर लेटे हुए थे, लेकिन पायल के कदमों की आहट से जाग गए। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ पायल, इस समय क्यों जाग रही हो? पायल ने दादाजी से पूछा, दादाजी, चांद इतना सुंदर क्यों है? इसकी रोशनी इतनी ठंडी और शांत क्यों है? दादाजी मुस्कुराए। उन्होंने पायल को अपनी गोद में बिठाया और बोले, बेटा, चांद की खूबसूरती उसकी सादगी में है। उसकी रोशनी में वह गहराई है जो हमें शांत करती है। चांद रात के अंधेरे में हमें आशा की किरण दिखाता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही चांद हमें याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद भी रोशनी होती है। पायल ने ध्यान से सुना। उसकी समझ में यह बात आ गई थी कि चांद की शांति और खूबसूरती हमें सुकून देती है, लेकिन उसके मन में एक और सवाल आया। उसने पूछा, दादाजी, चांद के पास जाने का मन क्यों करता है? क्या वह वाकई में उतना ही खूबसूरत होता है जितना हमें यहाँ से दिखता है? दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, चांद का असली सौंदर्य उसकी दूरी में है। अगर हम बहुत करीब चले जाएं तो वह वैसा नहीं दिखेगा जैसा हमें यहाँ से दिखता है। जीवन में भी यही बात लागू होती है। कुछ चीज़ें हमें दूर से ही सुंदर लगती हैं, लेकिन जब हम उनके बहुत करीब जाते हैं तो वे वैसी नहीं होती जैसा हमने सोचा होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे कम महत्वपूर्ण है। हर चीज़ का अपना महत्व है, बस हमें उसे समझने की ज़रूरत है। पायल अब थोड़ा समझ गई थी। उसे चांद की खूबसूरती और शांति के पीछे छुपे हुए संदेश का एहसास हो रहा था। दादाजी ने फिर से उसे समझाते हुए कहा, चांद हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। जैसे चांद रात के समय आता है और दिन के समय गायब हो जाता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में शांति और संतुलन की ज़रूरत होती है। यदि हम हमेशा भागते रहेंगे तो हमें वह शांति कभी नहीं मिलेगी जिसे हम तलाश रहे हैं। पायल ने दादाजी की बातों को मन में बिठा लिया। उसे अब चांद के बारे में नई समझ मिली थी। वह समझ गई थी कि चांद की खूबसूरती केवल उसकी बाहरी चमक में नहीं, बल्कि उसकी सादगी और शांति में है। अब पायल के मन में कोई सवाल नहीं था। वह दादाजी के पास सो गई, लेकिन उस रात उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि वह चांद पर जा रही है। वहाँ की ज़मीन सफ़ेद और चमकदार है, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचती है तो उसे एहसास होता है कि वहाँ की खूबसूरती वैसी नहीं जैसी उसने सोची थी। सपने में ही उसे दादाजी की बात याद आई। चांद का असली सौंदर्य उसकी दूरी में है। वह समझ गई थी कि हमें कुछ चीज़ों को दूर से ही देखकर उनकी खूबसूरती का आनंद लेना चाहिए। जब वह जागी तो उसने दादाजी को बताया कि उसने सपने में क्या देखा और कैसे। उसने दादाजी की बात को समझा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, पायल, तुमने जो सीखा है वह जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। हमें हर चीज़ को बहुत करीब से जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ चीज़ों को उनकी जगह पर ही रहने देना चाहिए, तभी वे हमारी नज़रों में खूबसूरत रहती हैं। पायल अब और भी समझदार हो गई थी। उसने उस दिन से चांद को अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया था। उसे अब चांद की खूबसूरती में उसकी सादगी, शांति और संतुलन नज़र आता था। उसने सीखा कि जीवन में भी हमें इसी तरह संतुलन बनाए रखना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए। दादाजी ने उसे सिखाया कि चांद की तरह हमें भी अपने जीवन में शांति और संतुलन की खोज करनी चाहिए। पायल ने यह सीख अपने जीवन में उतार ली और हमेशा चांद की रोशनी में अपनी शांति और खूबसूरती को ढूंढती रहती।
इस तरह चांद की खूबसूरती और शांति ने पायल के जीवन में एक नई दिशा दी, जिसने उसे हमेशा खुश रहने और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा दी।